जी हाँ दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए और बहुत बड़े अपडेट के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, झारखंड के स्कूलों में 24,000 शिक्षक होंगे बहाल। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्त 24,344 पदों पर जल्द बहाली होगी। विधानसभा में बुधवार को यह घोषणा प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। नियमावली बनाने के बाद रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। उन्होंने यह जानकारी भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के ध्यानाकर्षण पर दी। विधायक भानु प्रताप ने टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को सीधी बहाली का मुद्दा उठाया। भानु प्रताप ने कहा कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में 33,000 से अधिक पद रिक्त हैं। दूसरी ओर राज्य में टेट पास शिक्षकों को बहाली का इंतजार है। ऐसे में शिक्षा का अधिकार कानून को मद्देनजर रखते हुए सरकार को टेट पास शिक्षकों को बहाल करने में क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में टेट पास शिक्षकों को की बहाली पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में सरकार को नियुक्ति की दिशा में बढ़ाना चाहिए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि टेट शिक्षक पात्रता के लिए है, यह परीक्षा सीधी नियुक्ति का आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि नई नियमावली आने के बाद सरकार खाली पदों पर नियुक्ति करेगी। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति जल्द। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानकर रोस्टर क्लियर करके नियुक्ति का निर्देश दिया है। इस कारण क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति में देरी हो रही है। अनुबंध पर शिक्षक नियुक्त है, लेकिन इनकी जगह सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति जल्द होगी। तब तक यदि अनुबंध पर रखे गए शिक्षकों की सेवावधि समाप्त होती है तो उन्हें सेवा विस्तार किया जाएगा। उन्होंने यह जवाब विधायक ममता देवी को ध्यानाकर्षण पर किया। अब हम बात करते हैं किसने क्या कहा। जिस प्रकार के आप जान रहे होंगे दोस्तों, अभी जो है विधानसभा में यह घोषणा की गई है, जिसमें भानु प्रताप शाही के ध्यानाकर्षण पर सरकार ने जवाब दिया है। टेट पास की सीधी नियुक्ति पर सरकार सहमत नहीं है। सरकार ने कहा टेट सिर्फ पात्रता के लिए होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 2015 में जो टेट पास अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति हुई 2016 में हुई, उसके बावजूद यहाँ बहुत सारे केस अभी दायर हुए गए हैं। हाईकोर्ट में मामला लंबित है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार सेंट्रल में यानी कि जो केंद्र में शिक्षकों की नियुक्ति होती है, तो उसके तहत यदि हो जाती है बहाली राज्य में, तो इसमें किसी प्रकार की पेच नहीं फंसेगी, कोर्ट की नौबत नहीं आएगी, ये सर्टिफिकेट की जो झमेला है ये नहीं आएगा। इसलिए केंद्र की तर्ज पर ये मेरी झारखंड सरकार ये बहाली करना चाहती है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि ये इस प्रकार से कर लेगी तो यह कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई लागू हुई है उसके तहत ये बहाली हो पाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सीधी नियुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तहत हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो नियमावली है उसकी पालन भी हो जाएगी और किसी प्रकार की ये फेंस नहीं फंसेगी। इसी को देखते हुए इन लोगों ने मंत्री लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ये सीधी नियुक्ति न हो। और यहाँ पर जैसे कि हमको पता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड के अभ्यर्थी इस शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। तो होता क्या है कि किसी की झारखंड के बोर्ड के जो अभ्यर्थी हैं वो पिछड़ जाते हैं, जबकि सीबीएसई और आईसीएसई वाले जो बोर्ड के अभ्यर्थी होते हैं वो आगे हो जाते हैं। तो इस को देखते हुए भी निर्णय लिया गया है कि ये जो है मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट बहाली कर जाती है। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव हैं और पीछे हो जाते हैं। तो दोस्तों जो ही इस पे नई अपडेट आती है मैं आपको देते रहूँगा, और ये मेरा न्यूज़ आप लोग को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप मेरे न्यूज़ पे बने रहिए। हम आपको ये न्यूज़ जो भी झारखंड या पूरे
इंडिया से यानी केंद्र की जो भी बहाली होती है वो मैं आपको इस न्यूज़ के माध्यम से बताता रहता हूँ। अच्छा लगता है दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जब तक ये न्यूज़ नहीं आती है दोस्तों, मैं आपको हो गया कंप्लीट। न्यूज़ पे बना रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।